Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss some important facts. So let's start. Wordsworth is known for worshipper of nature, and Wordsworth is known for worshipper of nature. Next, William James is known as stream of consciousness. वर्ड्सवर्थ जाने जाते हैं वर्शिपर ऑफ नेचर के नाम से और विलियम जेम्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस. नेक्स्ट इज विलियम एम्पसन इज़ नोन फॉर एम्बिग्विटी. ये जाने जाते हैं एम्बिग्विटी के लिए. नेक्स्ट वाइक्लिफ जाने जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन. नेक्स्ट W.B. Yeats इज़ नोन फॉर आयरिश थिएटर मूवमेंट. ये जाने जाते हैं आयरिश थिएटर मूवमेंट के लिए. नेक्स्ट थॉमस राइमर इज़ नोन फॉर पोएटिक जस्टिस. ये पोएटिक जस्टिस के लिए जाने जाते हैं. थॉमस हार्डी इज़ नोन फॉर रीजनल नॉवेल्स, या तो रीजनल नॉवेल्स के लिए या फिर थॉमस हार्डी इज़ नोन फॉर वेसेक्स. नेक्स्ट थॉमस ग्रे इज़ नोन फॉर ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री. नेक्स्ट T.S. Eliot इज़ नोन फॉर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव and T.S. Eliot is known for impersonal theory of poetry. Next T.S. Eliot dissociation of sensibility. ये तीनों के लिए जाने जाते हैं T.S. Eliot. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. नेक्स्ट स्टीफन ग्रीनब्लैट इज़ नोन फॉर न्यू हिस्टोरिसिज्म. स्टीफन ग्रीनब्लैट जाने जाते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म के लिए. नेक्स्ट स्पेंसर इज़ नोन फॉर पोएट्स पोएट. ये कवि के कवि जाने जाते हैं. एंड स्पेंसर चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, और स्पेंसर को कहा जाता है चाइल्ड ऑफ रेनेसा या और रिफॉर्मेशन. नेक्स्ट सर वॉल्टर स्कॉट इज़ नोन फॉर फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल. सर वॉल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल भी कहा जाता है. नेक्स्ट सिगमंड फ्रॉड इज़ नोन फॉर फाउंडर ऑफ psychoanalysis. Sigmund Freud is known for founder of psychoanalysis. Next Sigmund Freud is known for Oedipus complex. ये Oedipus complex के लिए भी जाने जाते हैं. And Shakespeare is known as the Bard of Avon. ये Bard of Avon भी कहा जाते हैं इन्हें, शेक्सपियर को the Bard of Avon. Next Samuel Richardson इज़ नोन फॉर एपिस्टोलरी नॉवल. इन्हें एपिस्टोलरी नॉवल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है. नेक्स्ट सैमुअल जॉनसन या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज़ नोन फॉर द फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर. इन्हें द फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर के नाम से भी जाना जाता है. एंड रोलैंड बार्स is known for legible and scriptable. Roland Barthes is known for legible and scriptable. Next Roland Barthes is known for jouissance. Roland Barthes is known for jouissance. Next Plekhanov is known for dialectical materialism. Plekhanov is known for dialectical materialism. मैथ्यू अर्नोल्ड इज़ नोन फॉर ग्रैंड स्टाइल, जो कि इन्होंने अप्लाई करा है मिल्टन पे. मैथ्यू अर्नोल्ड इज़ नोन फॉर ग्रैंड स्टाइल और इन्होंने ये अप्लाई किया है मिल्टन पे. नेक्स्ट मैथ्यू अर्नोल्ड इज़ नोन फॉर टचस्टोन मेथड. नेक्स्ट पायरी बोर्डियू इज़ नोन फॉर कल्चरल कैपिटल. पायर बोर्डियू इज़ नोन फॉर कल्चरल कैपिटल. नेक्स्ट नॉर्थरोप फ्राई archetypes. Next Nicholas Rowe is known for she tragedies या पैथेटिक ट्रेजेडीज़ के लिए जाने जाते हैं. निकोलस रो
शी ट्रेजेडीज़ और पैथेटिक ट्रेजेडीज़ के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, मोंटेग्न इज़ नॉन फॉर फादर ऑफ एसेज, इन्हें फादर ऑफ एसे कहा जाता है। और फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। नेक्स्ट, मिल्टन इज़ नोन फॉर अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट। मिल्टन को अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट के नाम से भी जानते हैं। मिखाइल बख्तिन इज़ नोन फॉर हेटेरोग्लोसिया। मिखाइल बख्तिन को जाना जाता है हेटेरियोग्लासिया के नाम से। मिखाइल बख्तिन, इन्हें जाना जाता है कार्निवेलस के नाम से भी। मिखाइल बख्तिन को जाना जाता है कार्निवेलस के नाम से भी जाना जाता है। एंड नेक्स्ट, मार्टिन एस्लिन इज़ नोन फॉर थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। मार्टिन एस्लिन इज़ नोन फॉर थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। मार्लो इज़ नोन फॉर फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। मार्लोव को जाना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा के नाम से भी। नेक्स्ट, मैनफ्रेड ई क्लाइंस इज़ नोन फॉर साइबोर्ग विद नेथन एस क्लाइन। मैनफ्रेड ई क्लाइंस इज़ नोन फॉर साइबोर्ग विद नेथन एस क्लाइन। नेक्स्ट, लुडविग इज़ नोन फॉर लोगोसेंट्रिज्म। लुडविग इज़ नोन फॉर लोगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट, लूशियन गोल्डमैन इज़ नोन फॉर जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म। लूशियन गोल्डमैन इज़ नोन फॉर जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म। लूशियस एल्थूज़र इज़ नोन फॉर इंटरपेलेशन। लुइस एल्थ्यूज़र इज़ नोन फॉर इंटरपेलेशन। एंड नेक्स्ट, लुइस एल्थ्यूज़र इज़ नोन फॉर एंटी ह्यूमनिज्म। इन्हें लुइस एल्थ्यूज़र को एंटी ह्यूमनिज्म के उससे भी जाना जाता है और इंटरपेलेशन के नाम से भी जाना जाता है। और लुइस गोल्डमैन को जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से जाना जाता है एंड लुडविग को लोगोसेंट्रिज्म के नाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।